चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने लॉज ऑफ मोशन के फॉर्मूला सीरीज ट्रिक सारी सीख ली थी। अगर आपने फॉर्मूला और ट्रिक अभी नहीं सीखी है तो प्लीज पहले वो फॉर्मूला ट्रिक सीखें, तभी इसी वीडियो में आए। फायदा नहीं है, नहीं तो कुछ फॉर्मूले आएंगे नहीं, अप्लाई मैं करूंगा, क्या हो रहा है, क्या कहां की गंगा कहां की जमुना, सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले वहां सीख लें। जल्दी से आ जाओ। अगर आपको पेपर से बाहर निकलना है यस यस करते हुए तो जल्दी से आ जाओ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखते हैं। 2016 का आया हुआ क्वेश्चन अपने पास कह रहा है, देखिए 2016 का आया हुआ क्वेश्चन कह रहा है अ कार इज नेगोशिएटिंग अ कर्व्ड रोड ऑफ रेडियस आर। एक कर्व्ड रोड है जिसका रेडियस आर है और रोड बैंक्ड है, बैंकिंग थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है। तो आपको मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बतानी है इस रोड पे। डायरेक्ट हमने ट्रिक याद करी थी, वी मैक्सिमम की फॉर्मूला डायरेक्ट याद किया था, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया 2016 में। मजे आ गए बच्चों के, डायरेक्ट ही फॉर्मूला आ गया, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत बढ़िया कंसेप्ट। आपको मैंने बताया था स्प्रिंग कांस्टेंट लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि K1 L1 इज इक्वल्स टू K2 L2 इज इक्वल्स टू K3 L3 इज इक्वल्स टू K नेट L नेट होता है। इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो क्या कह रहा है ये हमारे पास क्वेश्चन में, आपने एक स्प्रिंग को 3 टुकड़ों में काट दिया, 1 2 3, और उन्हें और नेट स्प्रिंग कांस्टेंट था K, सॉरी, उन्हें आपने सीरीज में लगा दिया तो K डैश आ रहा है, और अगर आपने उन्हें पैरेलल में लगा दिया तो K डबल डैश आ रहा है। आपको रेशो बताना है K डैश और K डबल डैश का। डन है। पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लेता हूं K1 K2 K3 की वैल्यू। सपोज करो ये जो L1 L2 L3 है ये है 1:2:3, तो इस हिसाब से मैं L1 को लिख सकता हूं 1x, L2 को लिख सकता हूं 2x और L3 को लिख सकता हूं 3x। और इस फॉर्मूले को यूज करूं तो क्या बन जाएगा, L नेट क्या बन जाएगा, पहले ये देखो 1x प्लस 2x प्लस 3x, 3 2 5 और 1 6, 6x। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं K1 L1 इज इक्वल्स टू K नेट L नेट। K1 कितना है अपने पास, K1 निकालना है, L1 कितना है 1x, K नेट अपने पास कितना है K, L नेट कितना दे रखा है अपने पास 6x, x से x कैंसिल आउट हो गया, K1 की वैल्यू आ गई 6K। सिमिलरली जब आप इसी तरीके से K2 निकालोगे तो आ जाएगी 6K अपॉन में 2, यानी 6K अपॉन में 2 यानी कि 3K। इसी तरीके से जब आप K3 निकालोगे सेम फॉर्मूला यूज करके तो आपके पास आ जाएगा K3 6K अपॉन में 3, 6K अपॉन 3 यानी कि 2K। बस याद रखना है ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है। उसने कहा आप इसे सीरीज में लगा दो तो K डैश बनेगा, पैरेलल में लगा दो K डबल डैश। सीरीज का मैंने आपको सिखाया था फॉर्मूला ये रहता है 1/K1 सॉरी 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। देखिए K1 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 6K, K2 की वैल्यू आप निकाल चुके हो 3K और K3 की वैल्यु आप निकाल चुके हो 2K। एलसीएम आ गया 6K, तो ऊपर बचा 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 2 5 और 1 6, 6/6K, 6 से 6 कैंसिल आउट, K डैश की वैल्यू आ गई K। ये सीरीज का फॉर्मूला था, सीरीज। अब आप लगा रहे हो पैरेलल का, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है आप डायरेक्ट जानते हो, तीनों को प्लस कर दें K1 प्लस K2 प्लस K3, तो उस हिसाब से आपके पास K1 कितना है 6K, K2 कितना है आपके पास, K2 है 3K और K3 कितना है 2K। 6 3 9 2 11, 11 के आगे आपके पास K डबल डैश। रेशो चाहिए, इन दोनों को डिवाइड करो, 11 से K से K कट गया, आंसर आ गया 1:11। आंसर आ गया 1:11 सॉरी यार,
गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सॉरी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ब्लॉक्स हैं ए और बी, 3m और m उनका मास है। उन्हें मासलेस स्प्रिंग से आपने कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग से। होल सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही आप यहां स्प्रिंग को काट देते हो, देखो यहां की बात हो रही है, यहां से आप स्प्रिंग को काट देते हो तो क्या होता है, यहां आपने कैंची चला दी, इस जगह आपने कैंची चला दी, यहां से आपने स्प्रिंग काट दी, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये बी वाला तो फ्री फॉल कर जाएगा। बी वाला क्या कर जाएगा? फ्री फॉल। और जब ये फ्री फॉल करेगा तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा। तो ये तो सही है, बी वाले का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा। यानी कि बी वाला ये गलत है, बी वाला ये गलत है, तो इन दोनों में अभी बात टिकी हुई है। लेकिन ए वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा? जैसे मैं इसे काटूंगा, ये स्प्रिंग इसे वापस अपनी तरफ खींचेगी, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा सिखा रहा हूं। जब तक इसे हमने काटा नहीं है, बिफोर कट, जब तक आपने इसे काटा नहीं है, तब तक इस पे नीचे की तरफ फोर्स काम कर रही थी 3m प्लस mg, मतलब सबका वेट mg, 3m प्लस mg। तो नीचे की तरफ जो फोर्स खींच रही थी 4mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स खींच रही थी वो रीस्टोरिंग फोर्स थी। रीस्टोरिंग फोर्स को मैं लिख सकता हूं 4mg आ गई, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में था। जब तक आपने काटा नहीं, ये बिल्कुल रेस्ट पे था, तो नीचे की तरफ पूरे सिस्टम को खींच रही थी 4mg, ऊपर की तरफ पूरे सिस्टम को खींच रही थी रीस्टोरिंग, तो रीस्टोरिंग बराबर 4mg। अब आपने इसे कट कर दिया, तो ए पे कौन कौन सी फोर्स लग रही होगी? ए पे ऊपर की तरफ लग रही होगी रीस्टोरिंग फोर्स, और ए पे नीचे की तरफ लग रहा होगा 3mg। ए पे ऊपर की तरफ लग रही होगी रीस्टोरिंग फोर्स, नीचे की तरफ लग रहा होगा 3mg, लेकिन फिर भी ए किस तरफ जा रहा होगा? ऊपर। और आपको ट्रिक में मैंने सिखाया था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स मतलब इसे कौन लेकर जा रहा है ऊपर? रीस्टोरिंग फोर्स, माइनस अपोजिंग फोर्स, ऊपर जाने से रोक कौन रहा है? 3mg। ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 3m। तो ड्राइव रीस्टोरिंग फोर्स कितनी है? 4mg, हम निकाल चुके हैं यहां पे, माइनस 3mg अपॉन 3m। तो बच गया 4mg माइनस 3mg, mg अपॉन 3m, m से m कैंसिल, आंसर आ गया g/3। तो हमारे पास पहले का ऑप्शन है g/3 और दूसरे वाले का एक्सेलरेशन है g, तो ऑप्शन नंबर 2 लग गया, g/3 और g। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाँ जी क्या कह रहे हैं जनाब? भैया देख लीजिए क्या मांग रहे हैं क्वेश्चन आपसे। कह रहा है एक ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड वेज है, इसे आप आगे की तरफ चला रहे हो ए एक्सेलरेशन से, ये थीटा दे रखा है आपके पास, थीटा। आपसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में ए थीटा का क्या रिलेशन होगा, ये आपको बताना है, जिससे कि ये वेज स्टेशनरी रहे, ये ब्लॉक स्टेशनरी रहे इसके ऊपर। तो ध्यान दो जरा, ये ब्लॉक है। अब आप इतने समझदार हो कि अगर मैं इसे आगे की तरफ चलाऊंगा ये एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक पे एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा? पीछे। सूडो फोर्स वाला कंसेप्ट जो हम समझते थे, यानी सीधी बात, अगर मैं गाड़ी को आगे लेकर जा रहा हूं तो मुझ पे एकदम से पीछे लगेगा। जैसे ही आप बस में खड़े रहते थे तो बस आगे चलती थी, तो आप पे किस तरफ फोर्स लगती थी? पीछे की तरफ। उसी हिसाब से जब ये वेज आगे जाएगा, ये ढलान, ये इंक्लाइंड प्लेन आगे जाएगा, तो पीछे की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन। नीचे की तरफ क्या काम करेगा? ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करेगी। इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया ए नेट, ए और जी का रिजल्टेंट बन गया ए नेट। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये ए है तो क्या मैं यहां पे ए बना सकता हूं आमने सामने, इक्वल लेंथ, ए है तो ये भी ए है। तो उस हिसाब से टेन थीटा अपने पास क्या बैठ गया? टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई? जी टेन थीटा। ए की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा। दोबारा देखना, जब ये इंक्लाइंड प्लेन
आगे जाएगा तो जो बॉक्स है उस पे एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, पीछे। जी किस तरफ लगेगा, नीचे। ए और जी का नेट बैठेगा ए नेट, ए और जी का नेट बैठेगा ए नेट। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये ए है तो ये भी क्या होगा, ए। तो टेन थीटा आपके पास क्या बैठेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन जी। ध्यान से कर लेना, बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है ये वेज वाले, इंक्लाइंड प्लेन वाले बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है। खुद बनाते जाओ क्वेश्चंस को, बताते जाओ। अगला क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, जल्दी जल्दी चल रहे। नीट 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। बॉडी ये रही, ठीक है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव। आपने बॉडी पे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही। इसका मतलब जो आप फोर्स लगा रहे हो वो फ्रिक्शन से कम है या बराबर है। फ्रिक्शन ज्यादा है तो मूव नहीं कर रहा है अपने पास, वो लिमिटिंग वाला केस हम लेके चल रहे हैं। अब देखो, द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय एफ। इसे एफ नाम नहीं दे रहा फिर मैं, क्योंकि इन्होंने इसे भी बोला रिजल्टेंट को एफ। इसे मैं फोर्स अप्लाइड को बोल रहा हूं एफ डैश। अब देखो, नॉर्मल फोर्स किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ। नॉर्मल फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ। जब बॉडी आप आगे लेकर जा रहे हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, इस पे, पीछे की तरफ। बॉडी आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो तो फ्रिक्शन कहां लगेगी, इस पे, पीछे। तो अब आपको साफ दिख रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर, नॉर्मल फोर्स लग रही है ऊपर, और फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, पीछे। फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है, पीछे। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो यहां होगा ना भैया, नॉर्मल फोर्स ऊपर, फ्रिक्शन पीछे, तो रिजल्टेंट ये होगा। पैरेललोग्राम लॉ बताया था आपको। तो उस हिसाब से हमारे पास रिजल्टेंट का फॉर्मूला, रिजल्टेंट को इसने एफ बोला है, इस रिजल्टेंट को नाम दिया है इसने एफ। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला पैरेललोग्राम लॉ से आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर, यानी फोर्स आ गई हमारे पास आर स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन का स्क्वायर। फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू आर, फ्रिक्शन को हम लिख सकते हैं म्यू आर, आर स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और आर, इस केस में आर ऊपर लग रहा है, एमजी किस तरफ लग रहा है, नीचे। क्या ये बॉक्स ऊपर जा रहा है, नहीं। क्या ये बॉक्स नीचे जा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये जो बॉक्स है ये इक्विलिब्रियम में है, तो जितनी फोर्स ऊपर लग रही है उतनी फोर्स कहां लग रही है, नीचे। यानी आर बराबर किसके लग रहा है, mg के। तो आर की वैल्यू अगर मैं mg रखूंगा तो mg का स्क्वायर रूट से बाहर आके क्या हो गया, mg, अंदर रह गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये f की वैल्यू आ गई। तो जो आपने रिजल्टेंट फोर्स थी वो इससे या तो बराबर रहेगी या इससे कम, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है, बॉडी मूव नहीं कर रही, वो मैंने यहां बता दिया था आपको। तो जो फोर्स है वो इससे कम रहेगी या बराबर रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास काम कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी काम कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन, अगेन अच्छा क्वेश्चन। बॉडी आगे लेकर जाना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे। रिजल्ट, नॉर्मल फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर। पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट उनके बीच में होता है, रिजल्टेंट को एफ बोला है, ठीक है। तो सिंपल मैंने एफ लगा दिया, अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रक इज स्टेशनरी एंड हैज अ बॉब सस्पेंडेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग in a frame attached to the truck. The truck suddenly moves to the right with acceleration a. एक ट्रक है जो स्टेशनरी है, एक ट्रक है जो स्टेशनरी है। एक बार बढ़िया सा ट्रक बना देते हैं, टाटा 407 वाला। देखो ये ट्रक है और इसके ऊपर ये हमारे पास एक बॉब लगा हुआ है। अगर ट्रक राइट में जाएगा, ट्रक राइट में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बॉब है ये पीछे की तरफ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आगे चला रहा हूं, एकदम से गाड़ी आगे चला रहा हूं, तो आप कहां जाओगे, पीछे। तो ट्रक आगे जाएगा तो ये बॉब कहां जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। ट्रक का एक्सेलरेशन ए है तो इस बॉब का एक्सेलरेशन पीछे कितना लगेगा, ए लगेगा।
ये एंगल कितना हो गया आपके पास, थीटा, जितना ये पीछे गया। ग्रेविटी किस तरफ काम करती है, नीचे, यानी ग्रेविटी काम कर रही है नीचे, ये वाला एक्सेलरेशन लग रहा है इस तरफ, ये थीटा है, तो उस हिसाब से टेन थीटा क्या बैठेगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए अपॉन जी, टेन थीटा आ गया आपके पास ए अपॉन जी, तो यहां से थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया टेन इनवर्स ए अपॉन जी। तो अगर ट्रक राइट में जाएगा तो पेंडुलम किस तरफ जाएगा, लेफ्ट में, ट्रक राइट में जाएगा तो पेंडुलम किस तरफ जाएगा, लेफ्ट में, यहां भी लेफ्ट है, यहां भी लेफ्ट है, यहां भी लेफ्ट है, यहां भी लेफ्ट है, ये तो कहानी खत्म हो गई। एंगल कितना बनेगा, एंगल हमारा बन रहा है टेन इनवर्स ए अपॉन जी, यहां टेन इनवर्स जी अपॉन ए है नहीं, यहां साइन इनवर्स है नहीं, टेन इनवर्स ए अपॉन जी, ये सही है, ये अपना ऑप्शन आ गया। जब ट्रक आगे जाएगा तो पेंडुलम पीछे जाएगा, और पेंडुलम पे जब ट्रक का एक्सेलरेशन ए है तो पेंडुलम का बैकवर्ड एक्सेलरेशन ए होगा, ग्रेविटी नीचे होगी, तो टेन थीटा हमारे पास ये काम कर गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2019 का ही क्वेश्चन है। पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v is acted by three forces shown in a figure by the vector triangle PQR, the velocity of particle will। भैया एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, पार्टिकल की वेलोसिटी है v, और पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रही है, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल पे तीन फोर्स लग रही है इस तरीके से, पार्टिकल पे तीन फोर्स लग रही है इस तरीके से, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितनी होगी। भैया मैंने आपको सिखाया था अगर किसी पर भी साइक्लिक फोर्स लगती है, साइक्लिक फोर्स, तो उसकी नेट फोर्स जीरो होती है। तो इस पार्टिकल पे तीनों फोर्स साइक्लिक है, साइक्लिक होती है एक के पीछे एक, ये साइक्लिक है। अगर चार फोर्स लग रही हो और वो भी साइकिल बना रही हो तो नेट फोर्स हमेशा क्या होती है, जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो, और जब एक्सेलरेशन जीरो रहता है तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो रहता है तो वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। ऑप्शन ए आ गया। साइक्लिक फोर्स का नेट फोर्स जीरो होता है, याद रखिएगा। साइक्लिक फोर्स लग रही है अगर किसी बॉडी पे, तीनों साइकिल में हो, चारों साइकिल में हो, पांचों साइकिल में हो, तो उस पे नेट फोर्स जीरो रहती है। अगला क्वेश्चन अगेन 2019, पार्टिकल ऑफ मास 5m, अच्छा एक पार्टिकल का मास 5m है, रेस्ट सडनली ब्रेक्स इनटू थ्री फ्रेगमेंट्स, टू पहले रेस्ट पे था यानी इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये तीन टुकड़ों में टूट जाता है, दो टुकड़ों का मास है m, वो दोनों टुकड़ों परपेंडिकुलर भागते हैं विथ वेलोसिटी v, ये तीन टुकड़ों में टूटता है, एक का मास m हो गया, इसका भी m हो गया, यानी m1 इज इक्वल्स टू m, m2 इज इक्वल्स टू m, m3 तीसरे का मास कितना हो गया, जब टोटल मास 5m है और दो टुकड़े mm गए तो तीसरे का मास हो गया 3m, 3m 4m 5m, टोटल 5m हो गया। ये दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं। सपोज करो इसकी वेलोसिटी है i डायरेक्शन में, सपोज करो इसकी वेलोसिटी है j डायरेक्शन में, थर्ड वाले की वेलोसिटी नहीं दे रखी, तो v3 हो गया क्वेश्चन मार्क। आपसे पूछा गया है इस पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। सिंपल, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। मैंने वीडियो में आपको सिखाया था, पिछली वीडियो में क्या करना है कि जब भी आपके पास कोई बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, कोई पार्टिकल फटता है, तो हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन जरूर लगाते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। ये जो पार्टिकल फटा है उससे पहले इसका लीनियर मोमेंटम कितना था, मास इनटू वेलोसिटी, और फटने के बाद ये तीन पार्ट्स में हो गया तो लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। तो पहले तो इसका लीनियर मोमेंटम जीरो था, मास m वेलोसिटी vi, मास m वेलोसिटी vj, मास 3m वेलोसिटी v3, मास 3m वेलोसिटी v3। तो उस हिसाब से हमारे पास कितना बैठ गया, माइनस mvi माइनस mvj
इज इक्वल्स टू 3mv3। m कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, तो v3 की वेलोसिटी आ गई हमारे पास -vi माइनस vj अपॉन में 3। मैग्नीट्यूड निकालना है वेलोसिटी का, तो आप निकाल सकते हो अंडर रूट v/3 का होल स्क्वायर प्लस v/3 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास बन गया v स्क्वायर 2v² बाय 9, तो रूट्स आ गया बाहर v/9 v/3 √2 लेकिन अब आप कहोगे भैया इससे तो हमें वेलोसिटी पता लगी है तीसरे वाले की, एनर्जी कितनी लॉस हुई है, एनर्जी लॉस निकाल लो, मतलब एनर्जी कितनी इसमें रिलीज हुई है, तो आप निकाल लो तीनों की काइनेटिक एनर्जी 1 + 2 + 3, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ पहले वाले का मास m वेलोसिटी v, दूसरे वाले का मास m वेलोसिटी v, तीसरे वाले का मास 3m, तीसरे वाले का मास है 3m, लेकिन वेलोसिटी है तीसरे वाले की √2v/3 इस पूरे का होल स्क्वायर, √2v/3 का होल स्क्वायर। तो क्या आ गया सॉल्व करके, हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ 3m 2v² अपॉन 9, ये आ गया 3। एलसीएम थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं भाई, देखिए अब हमारे पास क्या आ गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हाफ mv² कॉमन आ गया, बच गया 1 + 1 + 2/3, हाफ mv², एलसीएम आ गया हमारे पास 3 3 3 2 3 6 6 2 8, 2 से 1 काटा 4, 4/3 mv², 4/3 mv² ऑप्शन ए है, 4/3 mv² कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब पहले तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाकर वेलोसिटी निकाल ली तीसरे की, उसके बाद मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, तीनों की काइनेटिक एनर्जी निकाल दी, हाफ mv² प्लस हाफ mv² प्लस हाफ mv², और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट फ्लाई कर रहा है एयर में, उसकी वेलोसिटी इतनी है, वो ब्रेक कर जाता है, 2 टुकड़ों में टूट जाता है, और मास का रेशो है उनका 1:5। छोटे टुकड़े की वेलोसिटी इतनी है, बड़े टुकड़े की वेलोसिटी कितनी होगी, 2019 का है वह क्वेश्चन। अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला जब भी कोई चीज एक्सप्लोड करती है तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगता है, यहां भी वही लगेगा। देखो हमारे पास 2 टुकड़ों में टूटता है, ये m1:m2 दे रखा है 1:5, इसका मतलब पहले टुकड़े का मास है 1x, दूसरे टुकड़े का मास है 5x, इसका मतलब नेट मास है पूरी बॉडी का कितना 6x, और पूरी बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो कितनी दे रखी है 20i + 25j - 12k। छोटे वाले टुकड़े की वेलोसिटी दे रखी है अपने पास कितनी 100i + 35j + 8k। आपको निकालनी है लार्जर टुकड़े की वेलोसिटी यानी v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ही चलेगा भाई, अभी बताया था एक्सप्लोड करता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन बराबर लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। बिफोर एक्सप्लोजन नेट मास इनटू वेलोसिटी, फटने के बाद कितने टुकड़े हो गए हैं वो 2, तो m1v1 प्लस m2v2, नेट मास कितना है अपने पास, नेट मास है 6x, नेट वेलोसिटी कितनी है 20i + 25j - 12k, m1 कितना है अपने पास पहले वाले टुकड़े का मास 1x, वेलोसिटी कितनी है पहले वाले टुकड़े की 100i + 35j + 8k, प्लस m2 दूसरे वाले टुकड़े का मास कितना है 5x, वेलोसिटी निकालनी है, x कॉमन लूंगा इन दोनों में से तो वो इधर वाले x से कट जाएगा, ब्रैकेट ओपन 6 × 2 = 12 120i, उसके बाद 25 6 × 150 150j
12 6 जा 72 के, इस तरफ क्या बच रहा है 100i प्लस 35j प्लस 8k प्लस में 5v2। अब आई वाला आई से माइनस कर रहा हूं, 120 आई में से 100 आई गए, 20 आई, 150 जे में से 35 जे गए, 115 जे, 72 माइनस का है और इधर 8 भी जाके हो गया माइनस, तो 80k इज इक्वल्स टू बच गया 5v2। क्या बच गया बच्चों 5v2। तो अब हम क्या करने वाले, इस 5 से ये कैंसिल आउट करने वाले हैं, ठीक है। 4 5 दूनी 10 या 15, 16 पंजे 80, 4i प्लस 23j माइनस 16k, 4i प्लस 23j माइनस 16k 2019 का नीट का ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2020 का क्वेश्चन, दो मासेस है 4 किलो और 6 किलो के, ओके, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, पुली से जा रही है, ये एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का। ऑप्शन यहां टाइपिस्ट से मिस्टेक है, ऑप्शन नहीं डाले हैं उसने, मैं बता देता हूं। ऑप्शन इसका एक g/2 था, एक g/5 था, एक g था और एक समथिंग g/3 था। मतलब ये दोनों तो मैं श्योर हूं, इन दोनों में श्योर नहीं हूं। देखो क्या ऑप्शन थे, सॉल्व कर लेते हैं। 2020 में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या सिखाया, ट्रिक क्या होती है, ड्राइविंग फोर्स, हाँ बोलो बोलो, अपोजिंग फोर्स, बहुत अच्छे, अपॉन टोटल मास। तो भैया ड्राइव कौन कर रहा है, सीधी बात है, इसका mg नीचे लग रहा होगा, इसका mg भी नीचे लग रहा होगा। तो कौन चला रहा है इस सिस्टम को, भाई भारी वाला चलाएगा अपनी तरफ, भारी वाला, तो ये नीचे जाना चाह रहा है सिस्टम, तो ड्राइविंग फोर्स कितनी है 6g। अपोज कौन कर रहा है 4g, कौन अपोज कर रहा है 4g, 6g नीचे जाना चाह रहा है, 4g इसे जाने नहीं दे रहा, अपॉन टोटल मास, टोटल मास हो गया 6 + 4, तो ऊपर बच गया 2g, नीचे बच गया 10, तो अपने पास आ गया g/5, ऑप्शन 2 g/5, ठीक है। ये 2020 का डायरेक्ट ट्रिक थी भैया। क्या ट्रिक सिखाई थी, पिछली वीडियो में सिखा दी थी, एक्सेलरेशन जब भी निकालना हो क्या फॉर्मूला होता है, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक्सेलरेशन निकालना है ब्लॉक और ट्रॉली वाले सिस्टम का, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इतना दे रखा है, जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है, अच्छा और सब नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट कर लेते हैं। क्या सीखा है हमने, अब ये ट्रॉली को नीचे खींच रहा होगा 2 kg वाला, यानी mg लग रहा होगा इसका इस तरफ, ट्रॉली को आगे जाने से रोक रहा होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो इस केस में क्या एक्सेलरेशन होगा, ड्राइव कौन कर रहा है 2g, अपोज कौन कर रहा है फ्रिक्शन, अपॉन टोटल मास 2 + 10, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ड्राइविंग फोर्स अपने पास हो गया 2g, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μr, 10 और 2 12, 2g, म्यू की वैल्यू इसने दे रखी है 0.05, इधर आ जाओ जरा, नॉर्मल फोर्स किस तरफ लगेगी यार, ऊपर की तरफ, mg किस तरफ लगेगा नीचे। क्या ये ट्रॉली ऊपर जा रही है, नहीं। क्या ये ट्रॉली नीचे जा रही है, नहीं, ना ये ट्रॉली ऊपर जा रही है, ना ये ट्रॉली नीचे जा रही है, इसका मतलब r बराबर किसके हो रहा है mg के, बिल्कुल सही। तो r की जगह मैं लिख दूं mg यानी कि 10g, r की जगह लिख दूं mg यानी कि 10g, तो हमारे पास आ गया 2g माइनस 0.05, 10g की वैल्यू कितनी है 10, अपॉन टोटल मास भी था 12, टोटल मास 12, g को 10 लेने को बोला है तो ये भी 20 बन गया, पॉइंट हटते ही 2 जीरो गई, 20 माइनस 5 अपॉन 12, 15 अपॉन 12, 12 एकम 12, पॉइंट लग गया 30, 12 दूनी 24, ठीक है, 6 बच गए और 12 अपने पास 5 से चला जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा, तो 1.25 इसका ऑप्शन आ गया जी, ठीक है जी, 1.25 आ गया। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीट 2021 में आ जाओ। एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kg,
इसे आपने 10 मीटर की ऊंचाई से ड्रॉप करा, कर देते हैं भाई ड्रॉप। 10 मीटर की ऊंचाई से आपने बॉल को ड्रॉप किया, यानी U0 दी है, ठीक है। वो ग्राउंड पे गई, ठीक है, ओके। फिर रिबाउंड्स टू सेम हाइट, अच्छा सेम हाइट तक ऊपर चली गई, इसका मतलब लॉस ऑफ वेलोसिटी नहीं हुआ है, स्पीड में लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंपल्स, इंपल्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। इंपल्स, इंपल्स आपको सिखाया था, जहां टकराती है वहीं होता है इंपल्स, इंपल्स। और इंपल्स का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था mv-u। इंपल्स चेंज इन मोमेंटम होता है, पिछली वीडियो में सिखाया था फॉर्मूला mv-u, ठीक है। तो जब ये बॉल नीचे आ रही है तब इसकी वेलोसिटी यहां पे जाके बन गई √2gh। जब ये बॉल नीचे आ रही है तो इसकी वेलोसिटी यहां पे बन गई √2gh। और जब ये टकरा के ऊपर चली तो टक्कर के बाद भी इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया सिवाय डायरेक्शन के। टक्कर के बाद भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया सिवाय डायरेक्शन के। तो अगर आपने v को √2gh लिया तो u को आप लोगे -√2gh, -√2gh। तो इस हिसाब से इंपल्स हमारे पास आ गया m√2gh प्लस √2gh। तो कितना आ गया हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ √2gh, √2gh प्लस √2gh। तो हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ √2gh। मास कितना गिवन है देख लेते हैं फटाफट से। मास इसमें दे रखा है 0.15, ओके डन हो गया। 2√2gh, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू भी 10, ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया 10 और 10 तो बाहर आ गए, 10√2 ये बच गया। इंपल्स आ गया अपने पास 0.15 इंटू 2, 15 दूनी 30, 0.30, ठीक है। उसके बाद 10 बाहर आ गया, √2 रह गया, 3 इसे मल्टीप्लाई करके 3 बन गया अपने पास, 3√2, √2 की वैल्यू 1.4 लेते हैं, 14 या 42, 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। थोड़ा कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी अगर आपको जल्दी जल्दी करना है। इंपल्स का फॉर्मूला होता है mv-u, लेकिन आप जहां टकराते हैं, देखो सपोज करो ये यहां से आ रही है, तो जब यहां ये टकराई तो यहां इसकी वेलोसिटी क्या हुई √2gh, और टकरा के जब ऊपर गई तो बिल्कुल वहीं तक पहुंची है, इसका मतलब वेलोसिटी पहले भी √2gh थी और टक्कर के बाद भी क्या हो गई √2gh, बस डायरेक्शन उल्टी हुई है, तो इसलिए किसी एक में माइनस लगा दो, आना जाना उस हिसाब से। चलिए नीट 2022 पे आ जाओ। इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ एन मैक्सिमम लोड 2000 केजी लिफ्ट प्लस पैसेंजर, एक लिफ्ट है जिसका मैक्सिमम लोड है 2000 किलो, लिफ्ट प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड। ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है कांस्टेंट स्पीड से, 1.5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रही है। फ्रिक्शनल फोर्स जो इसे अपोज कर रही है ऊपर जाने से, वो फ्रिक्शनल फोर्स है 3000 न्यूटन। जो फ्रिक्शन फोर्स इसे ऊपर जाने से अपोज कर रही है वो है 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड टू द मोटर बाय द मोटर टू द लिफ्ट, पावर कितनी लगेगी भाई? पावर का एक फॉर्मूला होता है FV, वर्क एनर्जी पावर वाली वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा। पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी होती है। जो मोटर है वो कितनी पावर डिलीवर करेगी लिफ्ट को? लिफ्ट को एक तो इस वजन को उठाना है, किस वजन को? 2000 किलो को, प्लस फ्रिक्शन फोर्स को भी तो ओवरकम करना है। यानी अगर मैं 4 न्यूटन की किसी चीज को उठा सकता हूं, 4 न्यूटन की किसी चीज को, और फ्रिक्शन उस पर लग रही है ऊपर उठाने में 2 न्यूटन की, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी? 6 न्यूटन। 4 न्यूटन तो उस बॉक्स को उठाने के लिए, क्योंकि उसका वेट है 4 न्यूटन, और फ्रिक्शन लग रही है 2 न्यूटन, उठाने में रुकावट है 2 न्यूटन, तो टोटल मुझे जो फोर्स कम से कम लगानी पड़ेगी वो 6 न्यूटन लगानी पड़ेगी। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें लोगों को तो उठाना ही है, प्लस फ्रिक्शन भी देखना है। तो फोर्स जो लगेगी वो लगेगी mg, लोगों का वेट, प्लस फ्रिक्शन इनटू वेलोसिटी, तो बाहर का हो ही गया पावर का फॉर्मूला। मास कितना है? 2000, जी की वैल्यू 10, फ्रिक्शन 3000 दे रखा है 3000, और वेलोसिटी कितनी है? 1.5। तो हमारे पास ये 20,000 बन गया,
20,000 प्लस 3,000 23,000, 23,000 इंटू 1.5, 23 इंटू 15, 15 तिया 45, 4 कैरी, 15 दूनी 30, 30 4 34, 34500, दैट इज योर आंसर। 34500, दैट इज योर आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है जी, सिंपल कंसेप्ट था। लिफ्ट को उसे उठाना है, तो जब लिफ्ट को उसे उठाना है तो उसे जो फोर्स लगानी पड़ेगी, वो फोर्स लगानी पड़ेगी किस किस का, एक तो जो पैसेंजर्स प्लस लिफ्ट का वजन है उतनी mg, प्लस जो रुकावट है उतनी भी तो लगानी पड़ेगी, और पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है FV। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2023। Calculate the maximum acceleration of moving car so that body lying on the floor of car remains stationary. The coefficient of static friction between the body and the floor is 0.15. एक कार है, कार बना देते हैं एक SUV, डिफेंडर बना दी मैंने, ठीक है। आजकल डिफेंडर का क्रेज भी कुछ ज्यादा ही चल रहा है भैया। हम क्या कहें, हमारे तो बजट से बाहर है भैया, हम तो बना ही सकते हैं, बस देख लीजिए। तो डिफेंडर, ध्यान दीजिए, ये डिफेंडर बन गई। इसमें इसके फ्लोर पे अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है, ये रख दिया बॉक्स हमने फ्लोर पे। जब ये डिफेंडर आगे की तरफ चलेगी एक्सेलरेशन ए से, तो बॉक्स पे एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। बॉक्स पे एक्सेलरेशन किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। यानी इस बॉक्स पे पीछे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी, ma। लेकिन बॉक्स को जाने से रोक कौन रहा होगा, पीछे जाने से फ्रिक्शन। कौन रोक रहा होगा, फ्रिक्शन। आर किस तरफ लग रहा होगा, ऊपर, नीचे की तरफ mg। तो क्या ये बॉक्स पीछे जा रहा है, नहीं। इसका मतलब इस सीन में फ्रिक्शन फोर्स या तो ज्यादा है या बराबर है किसके, ma के। तो फ्रिक्शन बराबर ma, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू आर बराबर ma। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mg बराबर ma, कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया म्यू जी। म्यू कितना दे रखा है, 0.15, ये दे रखा। जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, जी की वैल्यू 10, तो हमारे पास ये आ गया एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक कार के अंदर रखा हुआ था बॉक्स। अगर आप चाहते हैं कि बॉक्स ना फिसले तो उस कार का एक्सेलरेशन मैक्सिमम इतना हो, अगर इससे ज्यादा एक्सेलरेशन हुआ तो ये फिसल जाएगा, इससे ज्यादा एक्सेलरेशन से कार आगे गई तो ये फिसल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फुटबॉल प्लेयर है भाई, ये क्वेश्चन सेम हमने मोशन इन प्लेन की वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन एक किया था, डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं बड़ा बड़ा आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि आपका आंसर इसमें क्या है। मैं समझा भी नहीं रहा कि वो ईस्ट नॉर्थ से जा रहा है फिर चेंज हो रहा है ईस्ट, वो अब आप देखो कैसे जा रहा है फुटबॉल, फोर्स कैसे लगेगी आपको बताना है। आपको हिंट दे देता हूं, ये दो ऑप्शन, इतना हिंट दे दिया, इन दो ऑप्शन में से आंसर है, ठीक है। जल्द से जल्द आप लोग इसे करके मुझे कमेंट में लिख के बताना, ना आए तो वो भी लिख देना, फिर मैं वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बॉब इज whirled in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm। एक बॉब है, आपने रस्सी से बांधा और उसे हॉरिजॉन्टली घुमाना स्टार्ट किया, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली उस बॉब को आपने घुमाया, ठीक है। आप वो बन गए तलाएवा, टा 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 तलाएवा, वो आप बन गए, आपने घुमाना स्टार्ट किया और आप उसे घुमा रहे हो, ठीक है। कितनी स्पीड से घुमा रहे हो आप, ओमेगा से आप घुमा रहे हो, तो टेंशन उस पे लग रही है टी, ये लग गई टेंशन, रस्सी पे जो फोर्स लगती है उसे टेंशन बोल दिया हमने, ठीक है। अगर आप स्पीड को 2 ओमेगा कर दो तो टेंशन कितनी लगेगी, सिंपल, टेंशन अंदर लग रही है, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खींच रही है इसे, तो मैं लिख सकता हूं टेंशन बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी टेंशन बराबर mr ओमेगा स्क्वायर। अब आपने, ये पहला केस आ गया, दूसरा केस T2 mr, अब की बार आपने जो एंगुलर स्पीड कर दी उसकी कर दी 2 ओमेगा, ठीक है जी। तो ये दो इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करूंगा तो mr से mr कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, T2 अपॉन T2, T अपॉन T2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4,
तो T2 की वैल्यू आ गई 4T। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4T। सिंपल। आज जब आप इसे गोल गोल घुमाओगे, रस्सी पे लगेगा टेंशन और बाहर की तरफ रस्सी पे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टेंशन बराबर हमने कर दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो आप 10 न्यूटन की इस ब्लॉक पे, अच्छी बात है। आपसे कह रहा है शोन इन फिगर द मास ऑफ द ब्लॉक 2 3, द ब्लॉक स्लाइड्स ओवर अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। भैया एक बात बताओ, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, अगर आप मुझे पीछे से धक्का लगा रहे हो और मेरे आगे कोई रखा हुआ है, देखो ये आप मुझे पीछे से धक्का लगा रहे हो, तो मेरे इस पोर्शन पे, मेरी छाती पे फोर्स किस वजह से लगेगी? मेरी छाती पे फोर्स किस वजह से लगेगी? जो आगे वाला ब्लॉक है। अगर आप इसके आगे से ब्लॉक हटा दो तो इसकी छाती पे थोड़ा ना फोर्स लगेगी। अगर इसके आगे ब्लॉक है तो इसकी छाती पे फोर्स आगे वाले ब्लॉक की वजह से तो लगेगी। और ऐसे क्वेश्चन की मैंने साफ आपको ट्रिक बना के दिखाई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको साफ ट्रिक बता के बताई है इस क्वेश्चन की, कि जब भी आपके पास ये कनेक्टेड वाले क्वेश्चन होते हैं, कनेक्टेड मतलब एक को मूव कराने से दूसरा भी मूव करे, कनेक्टेड मोशन वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें सबसे पहले नेट एक्सेलरेशन निकलता है, नेट फोर्स अपॉन नेट मास। तो नेट फोर्स कितनी लगाई है आपने? 10 न्यूटन। और नेट मास कितना है? 2 + 3, 10 अपॉन 5। तो एक्सेलरेशन तो आ गया अपने पास 2। उसके बाद हमें बताना है कि यहां पे ए ने बी पे कितनी फोर्स लगाई, इस जगह, मतलब कांटेक्ट वाली फोर्स। तो ए ने जो फोर्स लगाई होगी बी पे, तो ए की छाती पे जो फोर्स लगी होगी वो बी की वजह से लगी होगी, यानी 3 kg मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखना, अगर ये ब्लॉक उस तरफ जा रहे हैं तो इसकी छाती पे जो फोर्स लग रही है वो 3 किलो की वजह से लग रही है। और बाई चांस अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स यहां से लगा रहे होते बाई चांस, तो ये ब्लॉक जा रहे होते इस तरफ, तो इसकी छाती पे जो फोर्स लगती फिर वो 2 किलो वाले की वजह से लगती। कांटेक्ट फोर्स ऐसे निकालते हैं कि जिस तरफ वो मूव कर रहे हैं उसके आगे कितने मास है। अगर आप इधर से फोर्स लगा रहे हो तो मेरे आगे कितने मास है, इस वाले मास पे फोर्स लगा रहे हो तो इस मास के आगे कितने हैं, इस हिसाब से। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया अपने पास, ma, मास कितना है इससे आगे 3 किलो, और एक्सेलरेशन कितना है 2, तो आपके पास फोर्स आ गई ab, तो हमारे पास 6 न्यूटन आ गई। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, कुछ हेल्पफुल लग रही हो आपके नीट के पेपर के लिए, तो यार लाइक वाइक कर दे करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। चैनल के सपोर्ट के लिए, नया चैनल है अभी हमारा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, थोड़ा लाइक कर दे करो, ठीक है? हाँ हाँ, लाइक, यस, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो वीडियो को, कर सकते हो तो, इतना तो कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के कर दो इसे। और भैया कमेंट में आंसर जरूर लिख दे करो, किस किस के आंसर आ रहे हैं मुझसे पहले, ठीक है? फटाफट से देखते रहे और ऐसे ही पढ़ते रहे, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई बहुत ज्यादा करें। तब तक के लिए बाय देन।